10 मई अक्षय तृतीया शुक्रवार की रात करें। कपूर लौंग का ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 10 मई 2024 को पड़ने जा रहा है, शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं लक्ष्मी दया। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का शुरू करना अति शुभ फलदायक लक्ष्मी जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। अक्षय तृतीया की 25 खास बातों को आप में से अधिकतर लोगों को ये लग रहा तृतीया बस एक त्योहार की तरह ही तिथि होती है, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अक्षय तृतीया कोई साधारण तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं, जो भी वाहन खरीदते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं, उसमें अक्षय हो जाता है, अर्थात वो समाप्त ना होने वाला हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता लक्ष्मी आपका कल्याण करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी मानव के द्वार पर धन देने स्वयं आती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो अधिकतर लोग नए वाहन अक्षय तृतीया के दिन लेना शुभ मानते हैं। इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। इस दिन आप अगर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो दिल खोलकर प्रवेश करें। आभूषण इत्यादि जैसे जो भी शुभ कार्य खरीदने के लिए होते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सके जीवन में अच्छा भाग्य और ये अक्षय तृतीया लाती है। इसे लोग जमीन जायदाद संबंधित जैसे कि शेयर मार्केट है, जो भी शुभ कार्य उसमें निवेश करते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ लक्ष्मी जाता है। जैसे कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, दुकान की अगर ओपनिंग करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन ओपनिंग करते हैं तो आपके कारोबार में आपको काफी उन्नति मिले। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बुरा काम करने से हमें बचना चाहिए। दोस्त, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इसमें छठा अवतार भगवान विष्णु जी का स्वरूप लक्ष्मी जाता है। भगवान विष्णु ने 24 ली थे। ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के चैत्र माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से चैत्र माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। चैत्र माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि चैत्र शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए
3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल 10 मई 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 10 मई 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्र महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार चैत्र माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है। कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिली का महाउपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू।
इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है, महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 10 मई 2024 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग झुंझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप चैत्र महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। 10 मई अक्षय तृतीया साल का वह दिन होता है जिस दिन आप बिना किसी संशय के शुभ और मांगलिक कार्य बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अक्षय तृतीया की तिथि में ऐसा क्या खास है? कब और किस दिन पड़ने वाली है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में इतना महत्व है, और अक्षय तृतीया के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा सोने की खरीदारी क्यों करते हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज के बारे में भी बताने वाले हैं जिसे अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ले आते हैं तो आपको सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आप सोना नहीं खरीद सकते, सोना खरीदने में सक्षम नहीं, तो आप इस चीज को ला सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सोने के विकल्पों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या होगी। मित्रों, वेद पुराणों में स्पष्टता से लिखा है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सही समय पर इन गुप्त चीजों को लाकर स्थापित करते हैं तो यकीन मानिए आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको इन चीजों को सही समय पर और सही मुहूर्त पर लाकर स्थापित करना है और इनकी पूजा करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेगी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप भी उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है उसी को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में कहे तो अधिकतर लोग अक्षय तृतीया को और के नाम से भी है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के पूजा पाठ करने से इसका जो फल मिलता है वह पूरे जीवन भर आपका साथ निभाता है और आपको कभी भी जीवन में किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन धर्मशास्त्रों में बताए गए उपायों को करने से उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिरा ने श्री कृष्णा से तृतीया का महत्व पूछा था, तब भगवान श्री कृष्णा बताया था कि अक्षय तृतीया पूरे साल भर की सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली तिथि होती है। इस दिन कोई भी मानव स्नान, दान, धर्म जैसे कार्य करता है तो उसके जीवन में उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करता है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2023 शनिवार के दिन सुबह 7:50 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 के दिन 7:45 पर होगा। ऐसे में अगर आप 10 और 23 मई के दिन उन उपायों को कर लेते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए नजर आएंगे। तो आइए अब जान लेते उन चीजों के बारे में जो आपको इस दिन खरीद कर लाना है और इनका सरल सा उपाय करना है। साथ ही साथ एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जो 10 रुपए की होगी परंतु वह सोने से भी ज्यादा कीमती होगी। तो आइए अब एक एक करके उन चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में बात करें तो आपको इस दिन सरसों के दाने खरीद कर लाना है, यानी जो पीले कलर के सरसों के दाने होते हैं उन्हें आपको खरीद कर लाना है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इसे अपने घर लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर पहले से ही आपके घर में पीली सरसों के दाने हैं तो आप इसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उसे लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी है और घर की बरकत भी होती है। चीज है कौड़ी। आपको अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी खरीद कर लाना है। कौड़ी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कौड़ी खरीद कर लाने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े में कौड़ी को रख देना है और उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर उस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों छुआकर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर वास करेगी। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक भक्तों को दक्षिणावर्ती शंख लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास है, परंतु शंख लाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको असली दक्षिणावर्ती शंख ही लाना है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन शंख अपने घर ले आते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में सोना के बराबर समझा गया है और अगर आप अक्षय तृतीया के इसे लेकर आते हैं तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको अक्षय तृतीया के 10 रुपए की जौ खरीद कर लाना है। जौ खरीद कर लाने के बाद अपने पूजा घर में
माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा रखना है और उस कपड़े में जौ को रख देना है। जौ रखने के बाद उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है और माता लक्ष्मी जी के चरणों से अपने अलमारी, तिजोरियां धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। अगर आप इस अक्षय तृतीया के दिन बस इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आप अक्षय तृतीया के दिन इनको चीजों को जरूर लेकर आइए। इससे आपका जीवन धन धान्य हो जाएगा। मित्रों, कहा जाता है, वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय मतलब कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त समझा गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 10 मई या 11 मई, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिस दिन आप किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब गुड्डी पड़वा। दूसरा, विजयदशमी। तीसरा, अक्षय तृतीया मतलब आँखा तीज का दिन। और चौथा, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आँखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नरनारायण, हरिगिरि, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की हासिली के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए, चमत्कारिक ढंग से हासिल होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि व्यासा जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की हासिली होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिरा ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था।
श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिरा को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को हासिल होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी मई सुबह 2:50 पर। 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ शुभ महासंयोग हासिल हो रहा है क्योंकि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का है और अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। परंतु राहु काल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर आप दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन, स्नान, जप, दान, तर्पण करने के लिए शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथि पर बड़ा महत्व है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की नहीं होती। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ समझा जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन, जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कराइए, इसे अक्षय फल हासिल होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्य जौ समझा गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर समझा जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल हासिल कराता है। इस दिन आप जो पंखा, छाता, जलस्तु, फल, वस्त्र किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महत्व होता है, परंतु भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर अक्षय तृतीया के दिन। मां पार्वती, नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो कि बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं।
नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है। तो खास जान जाएं कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना। तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देवकुल देवी देवताओं की पूजा की, और गोले के लड्डू पंखा जल से भरे हुए खड़े जाओगे, नमक सत्तू दही चावल गुड़ सोना वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा। कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही व्यस्त फिर दूसरे जन्म में कुशवती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह वह बहुत धनी और प्रतापी बना, और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी समझा जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को हासिल करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पुत्रगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं।